All right, G, once again, welcome back. And silence, please, silence. Thank you very much. I'm talking to इरम. जी, इरम, अब थोड़ा सा मुझे बताएंगी आपकी स्टोरी क्या है? जी, I'm sorry, मुझे उर्दू बोलने में बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है. So if I am, अगर मैं कुछ ऐसा कह रही जो आपको समझ नहीं आ रही, just let me know, I guess. लेकिन my book जो है वो लिखी गई थी starting from age 4, जो कि मेरे साथ हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे रियल माँ बाप कौन थे. That was a big shock for me as a child. Our pit, of course, going into neglect and isolation, molestation. From there, I became a target of that by 2 men. Then physical and non-physical abuse, forced marriage, bullying, homelessness, PTSD. अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ये कह रही हैं कि 1900 जब ये 4 साल की थी तब से इनको ये पता चला कि इनके असल पेरेंट्स जो थे वो कौन थे. फिर इनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई और उससे पहले के वाक़यात तो बहुत हॉरेंडस हैं. इन पे फ़िज़िकल तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और ऐसा तशद्दुद जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, वैसा किया गया. और ये एक ऐसी विक्टिम थी जो आइसोलेशन के अंदर थी, यानी अपने उसमें रहती थी, होमलेसनेस थी, अपने घर से बिल्कुल बेघर हो चुकी थी. जी, आगे बताइए. और फिर 2014 में जब मैं पाकिस्तान विजिट करी थी तो मुझे गोली लगी, गन शॉट फेस पे, and that sort of took away my entire jaw. So everything from here was gone. It was shattered into pieces. My teeth, my jaw, my gum, everything was gone. Hold on. ये कह रही हैं कि 2014 में पाकिस्तान विजिट कर रही थी ये, और इनको गोली लगी थी और यहाँ से ये पूरा जो इनका नीचे का जॉ है ये सब का सब गायब हो गया था, चला गया था. Am I right? मैं सही कह रहा हूँ? Yes, that is. जी, आप सही कह रहे हैं. Okay. अच्छा, तो ये गोली आपको पता था कि किसने मारी है या रैंडम फायरिंग थी, क्या था? I have my suspicions, but I can't say who could have done it. लेकिन according to the police report, it was a random act. Okay. तो ये कह रही हैं कि इनके अपने सस्पिशंस हैं कि इनको मालूम है, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको पता है कि किसने किया है, लेकिन ये पूरे वसूख के साथ नहीं कह सकती. बल्कि पुलिस ने जब रिपोर्ट लिखी है तो उन्होंने कहा कि ये रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस था. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है आपकी. जी, it's not just for my, not, sorry. सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब भी कोई go through some major trauma in your life, तो आपके लिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, आपको दूसरों की बहुत ज़रूरत होती है. एंड दैट्स वन थिंग आई डिड नॉट हैव. और मैंने जो बुक लिखी है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि जब आप किसी तरह के ट्रॉमे से गुजरते हैं, whether it's physical or non-physical trauma, how critical it is for you to have the support to survive. एक सेकेंड, यहाँ रुकिएगा. इरम के कहने का मतलब ये है कि देखिए, हादसात सबके साथ ज़िंदगी में होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं, हर एक के साथ हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपका स्पाउस होता है, आपके बच्चे होते हैं. इरम के पास वो सारी चीज़ें नहीं थी. इरम अकेली इस चीज़ से गुजर रही थी. Am I right or wrong? That is correct. अच्छा, आगे क्या हुआ? and तो मुझे अपने लिए खुद सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ा था. I started to do small things, like I made, sorry, I'm keep forgetting कि आपने मुझे उर्दू में बोलने को कहा था. मुझे फिर अपने लिए सपोर्ट सिस्टम खुद बनाना पड़ा, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना पड़ा चीज़ें जो मेरे लिए पॉजिटिव व्यू शेयर करती थी. I started to, I just never lost hope. That was one thing. That was a strong thing. यहाँ इरम रुकिएगा, हमारे शो में ब्रेक काफ़ी आती हैं, तो आज भी ब्रेक्स काफ़ी हैं. एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस अभी इरम ने कहा है. इन्होंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद ख़त्म नहीं की, उम्मीद हारी नहीं. लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है. आज जो मैं रेडियो पे लेक्चर दे रहा हूँ, इट इज़ अबाउट दैट. आज 8 से 10 बजे आप सुन सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़, हम में से अक्सर लोग सोच तो लेते हैं ये, लेकिन हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली करने में आते हैं तो एक बेसिक जो आंसर होता है, एलिमेंट होता है, वो मिसिंग होता है. वो पता क्या होता है? बात करेंगे ब्रेक के बाद. We'll be right back.
अगैन वेलकम बैक। तो हम इरम से बात करें। जी इरम, 2014 में आपके पास लोग नहीं थे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, फिर आपने मजबूर होकर अपना सपोर्ट सिस्टम खुद क्रिएट किया, होप को नहीं मरने दिया, यानी उम्मीद को नहीं मरने दिया। फिर क्या हुआ लाइफ के अंदर? और फिर मैंने बस चेंजेस शुरू कर दी, मैंने राइटिंग शुरू कर दी, मैंने आई स्टार्टेड टू अडैप्ट टू पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ, लाइक गैदरिंग शुरू कर दी, लोगों के साथ करना, गोइंग बैक टू स्कूल, वर्किंग अगेन, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड more independence for myself. Or joke, and of course that eventually led me to finish my book. अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं 2014 की इरम को देखूं और 2020 की इरम को देखूं तो उसमें क्या डिफरेंस क्या है? उर्दू में बात कीजिएगा, उर्दू में बोलिएगा, कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़, रिक्वेस्ट। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ। उसमें एक डिफरेंस ये आपको मिलेगा कि मैं अफ्रेड नहीं हूँ स्पीकिंग आउट करने से, लाइक मुझे अब आप बोलने से खौफज़दा नहीं है, घबराती नहीं है? जी, ओके, नो, बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके ओके। अब आप लोगों को कन्फ्रंट भी कर सकती हैं, अपने फियर्स को भी कन्फ्रंट कर लेती हैं। देखिए, फियर का सामना करना एक्चुअली फियर पे जीत है आपकी। जब आप अपने फियर का सामना कर लेती हैं, आप या कर लेते हैं, आपका फियर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये बुक कहाँ से मिल सकती है, साइलेंट नो मोर? Well, so I have a hard copy here. लेकिन मेरी बुक अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे iramgilani.com और ये 100% फ्री है। You don't have to pay anything for the e-book or the audio book. Okay. और आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने any type of devices that you have, या आप उसको सिंपली पढ़ सकते हैं directly from the website. अच्छा, मुझे ये बताइए, या सुन सकते हैं। ये जो कॉपी आपके हाथ में है, आप ये साइन करके मुझे भेज सकती हैं? Inshallah, yes, I can do that. Please do that, please do that. Also, what's your family now? अब आपकी फैमिली कौन है, किस तरह से है? क्या उन्होंने अब सपोर्ट देना शुरू कर दिया आपको, या अब भी वो दूरी का सिलसिला बरकरार है, या आपने कोई नई फैमिली, मतलब क्या हुआ क्या है? What has happened in your life उसके बाद? Nothing changed as far मेरी फैमिली में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन one thing I realized कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है, जो कि मेरे पास पहले नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं बहुत आइसोलेट हो गई थी अपने आप से, लाइक अवे फ्रॉम एवरीवन, तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया था, और जिसकी वजह से फिर मैंने किसी से भी हेल्प नहीं मांगी थी, मैंने किसी को भी अपने इश्यूज के बारे में नहीं बताया था। और क्योंकि आई वाज जस्ट अफ्रेड कि जो मेरी इमीडिएट फैमिली में हो रहा है वो ही मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में होगा। और लेकिन इट चेंज्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि नाउ मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, नाउ माय कजिन्स, माय माय अंकल्स एंड माय आंट्स, वो सब मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो सब मुझे बहुत they're constantly making sure that I'm okay, they're providing support to me, जो कि बहुत important। एक सवाल है मेरा इरम आपसे, if it's too personal you don't have to answer that, मुझे बताइएगा कि मैं जानना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, मुझे बताइएगा whatever happened to your marriage, is it still there? तो जब मैं 19 साल की थी और मेरी शादी हुई थी जिस बंदे से, वो अमेरिका में आया 2 साल के बाद और फिर वो चला गया, he disappeared completely, we don't know what happened to him। और उसके बाद फिर मुझे मेरे माँ बाप ने कहा कि मुझे 7 years अकॉर्डिंग टू इस्लाम मुझे 7 years वेट करना है उसके लिए। तो जब मैंने डिवोर्स अपनी फाइनल की, आई वाज 28 years old, और आई वाज pretty much like waiting my entire 20s being married to this person who did not exist pretty much। लेकिन ये कि होल्ड ऑन इरम, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि आप यूएस में रहते हैं एंड यू वेटेड ऑल योर 20s बेसिकली, आपने पूरे अपने इंतज़ार किया 9 साल तकरीबन। 19 साल की आप थीं और 28 ईयर्स की आप हो चुकी थी जब आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया, और वो आदमी आपसे शादी करके चला गया था। अगर आप कंफर्टेबल हैं बात करने में तो हम अगले ब्रेक में बात करेंगे, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दिस एज वेल, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर प्लीज़ आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टोरी एक ब्रेक के बाद।
एवरीवन, वेलकम बैक। एंड सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया, आपका चिकन जो है वो बन गया है? जी बन गया। प्लीज देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स इसको जरूर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। प्लीज डू कम अगैन, दोबारा शो पे जरूर आइएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो बैक टू इरम। इरम जी, तो आप बता रही थी, सो अब क्या हुआ उस शादी का? व्हाट हैपेंड टू इट? Well, मुझे eventually मैंने divorce ले ली 2014 में, sorry 2018, 2000, yeah 2018. I was 28 when I got the divorce, so I'm pretty much done with it now at this point. अच्छा, वो लोग जो मुसीबतों से गुजरते हैं, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनको क्या कहेंगी आप? You know, the only एक चीज मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि don't give up. Inshallah, circumstances will change. Continue to look forward to positive things. और जो कोई भी लोग आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें ला रहे हैं, try to avoid them, stay away from them. उनको पीछे करते हैं, उनको मत सोचें। वो जो कहते हैं और वो जो अपसेट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अपने दिमाग पे मत रखें। Just let it be, let them talk, let them do what they need, and just brush it off. Act like they don't exist, and that's the best remedy. ऑलराइट, अगर आपको इनकी किताब पढ़नी है इरम गिलानी की, तो अच्छा ये ऑडियो पे भी अवेलेबल है और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं। No. Sorry, not on Amazon. It's available on my website, iramgilani.com. Okay, so iramgilani.com पे it's available and it's free. You can download it, right? Okay. जी बिल्कुल। और इसमें इनकी पूरी ज़िंदगी है। बेसिकली आज इरम को बुलाने का मकसद यही था कि ये एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी हैं, लाइफ के अंदर बहुत कुछ फेस किया है, बट शी स्टिल स्टैंडिंग। नॉट ओनली स्टैंडिंग बट माशाल्लाह अब इनका सपोर्ट सिस्टम भी है, वो उन्होंने खुद डेवलप किया है। इन्होंने हेल्प ज़रूर ली है लोगों से, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इनकी अपनी इंडोरेंस बहुत ज़्यादा थी जो जिसके ज़रिए ये गुजरी हैं। आई सीरियसली वांट टू से थैंक यू टू यू एंड इरम, प्लीज़ डू कम अगैन, शो पे आती रहें। हमें बहुत खुशी हुई ये बात करके। मे बी वी कैन गिव यू अ टॉपिक और आप वो सेलेक्ट करके एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ लेक्चर फॉर अस एंड मे बी यू कैन डू दैट। Inshallah, of course, would love to. इंशाल्लाह। एंड आई नो इट्स रियली लेट देयर। क्या टाइम हो गया अब? 4 बजने वाले हैं। Almost, yes, 4 a.m. All right. So sleep well if you can. I'm Thank really you. sorry that we destroyed your night, but thank you for coming. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। That's Iram Gilani, ladies and gentlemen। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back.